मार्केट क्रैश होने के बाद हिटलर ने कैसे इन हालात का फायदा उठाया। हिटलर के अपनी भांजी के साथ वाकई ही नाजायज ताल्लुकात थे। हिटलर ने अपना इश्क क्यों दुनिया से छुपाए रखा। बूढ़ा सदर हिंडनबर्ग क्यों हिटलर को चांसलर यानी वजीर आजम बनाने पर आमादा नहीं था। क्या हिटलर वाकई नशा करता था। इसी दौरान कौन सा मशहूर साइंसदान जर्मनी से फरार हुआ जिसको बाद में इसराइल का वजीर आजम बनने की पेशकश की गई। हिटलर ने क्यों दूसरी जंग अजीम छेड़ी। इसी तरह के दिलचस्प और हैरान कुन वाकयात आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हिटलर सीरीज के पार्ट 3 के साथ मैं हूं उस्मान चीमा। वक्त जाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। अक्टूबर 1929 को अमेरिका स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। इस वाक़े से पूरी दुनिया माशी बहरान का शिकार हो गई। मार्केट क्रैश होने की वजह से जर्मनी के लिए अमेरिकी कर्ज रुक गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, 60 लाख के करीब वर्कर्स बेरोजगार हो गए। पूरी दुनिया में यह साल ग्रेट डिप्रेशन का साल करार पाया। हिटलर को ऐसे ही मौके की जरूरत थी। हिटलर ने इन हालात का फायदा उठाया और खुद को मसीहा के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। माशी बहरान की वजह से हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया और 1930 में फिर इलेक्शन हुए तो इसे 18% वोट मिले, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में अब भी नहीं था। इसी दौरान इसे एक जज्बाती धचका भी लगा जब इसकी सुतेली बहन की बेटी, जो इसकी महबूबा भी थी, इसने खुदकुशी कर ली। हिटलर कई हफ्तों तक सदमे में रहा और इसने गैली को अपना इश्क करार दिया। इसके बाद हिटलर को दोबारा इश्क हो गया। वो लड़की एक दुकान में नौकरी करती थी। इसका नाम ईवा ब्राउन था। ईवा बिलाशुबा हसीन थी। इसको घूमने फिरने का शौक था। वो पार्टियां करने वाली लड़की थी। ईवा ब्राउन को सियासत का कोई शौक नहीं था। हिटलर चाहता तो इससे शादी कर सकता था, मगर इसने बरसों तक अपने इश्क को दुनिया से छुपाए रखा। वो पता है क्यों? क्योंकि हिटलर के बारे में ये मशहूर कर दिया गया था कि इसका जर्मनी से इश्क है और वो जर्मनी से शादी कर चुका है। आपको ये भी बताते चले कि हिटलर ने अपने बारे में ये भी मशहूर किया हुआ था कि वो एक सादा शख्स है जो सिगरेट, शराब, नशे और गोश्त से परहेज करता है। हिटलर के खौफ से नाजी अफसर छुपकर सिगार पीते थे। ये और बात है कि हिटलर खुद भी छुपकर अफ्यून का नशा करता था। बहरहाल 1932 में सदारती इलेक्शन हुए तो हिटलर हिंडनबर्ग के मुकाबले में खड़ा हो गया। जर्मनी का 85 साल बूढ़ा सदर हिंडनबर्ग पहली जंग अजीम में जर्मन फौज का सरबराह रह चुका था। ये बूढ़ा सदर हिटलर को खतरनाक समझता था और किसी भी सूरत ये हिटलर को चांसलर यानी वजीर आजम बनाने पर आमादा ना था। हिटलर इसके मुकाबले में खड़ा तो हो गया, लेकिन हार गया। जुलाई 1932 को फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए। नाजियों ने 230 सीटें जीती, लेकिन बूढ़ा सदर हिटलर को और चांसलर नहीं बनाना चाहता था, मगर जिसको बनाया वो नाकाम रहा। नवंबर में फिर इलेक्शन करवाना पड़े। इस बार नाजियों ने पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली, लेकिन बूढ़ा सदर डटा हुआ था। बूढ़े सदर ने जिसको चांसलर बनाया वो भी मुल्क के हालात ठीक ना कर सका, मगर जो अब चांसलर बना था वो हिटलर का हामी था। इसका नाम था पिपेन। आखिरकार पिपन की हिम्मत जवाब दे गई और पिपन सोचने लगा कि हिटलर को चांसलर बना देना चाहिए। पिपन ने बूढ़े सदर को कायल करने की कोशिशें शुरू कर दी। बूढ़े सदर को एक ही एतराज था कि हिटलर हुकूमत में आ गया तो इसको डिक्टेटर बनने से कौन रोकेगा। आपको ये भी बताते चलें कि इसी दौरान एक 52 साला यहूदी हालात को भांपते हुए चुपके से जर्मनी से निकल गया। बाद में इसको इसराइल का सदर बनने की पेशकश की गई, जिसको इसने ठुकरा दिया। पता है वो 52 साला यहूदी कौन था? वो 20वीं सदी का मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन था। बहरहाल पिपन ने लॉबिंग करके बूढ़े सदर को मना लिया। सदर हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर और पिपन को वाइस चांसलर बना दिया।
हिटलर के चांसलर बनने के 4 हफ्तों बाद हिटलर ने खुद ही पार्लियामेंट के इलेक्शन का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को और मजबूत करना चाहता था। 5 मार्च को फिर इलेक्शन हुए। हिटलर ने 288 नशिस्तें जीती। इसको तकरीबन 17 मिलियन के करीब वोट मिले। 23 मार्च 1933 को हिटलर ने पार्लियामेंट से एक डिक्टेटर जैसे इख्तियारात हासिल कर लिए। हिटलर ने इख्तियारात मिलते ही मुल्क में दीगर सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी, मुखालिफ अखबारात बंद करवा दिए, नाजी नजरिया आम कर दिया। हिटलर ने वाइस चांसलर को भी घर भेज दिया और सब समझ गए कि अब हिटलर को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 1934 में हैडनबर्ग की मौत हो जाती है और हिटलर जर्मनी का सदर भी बन जाता है और फौज का कमांडर इन चीफ भी। जल्द ही इसने चांसलर और सदर के ओहदे खत्म करके एक ही ओहदा बना लिया, जिसका नाम था फ्यूरर, जिसका मतलब है लीडर। इसके बाद दुनिया ने हिटलर का वो चेहरा देखा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसने पहली जंग अजीम का बदला लेने के लिए फ्रांस पर चढ़ाई शुरू कर दी। इसके बाद क्या हुआ? इसने किन किन ममालिक को घुटनों के बल गिराया? कौन से मुल्क इससे डरने लगे? हिटलर खुद को और अपने फौजियों को क्या देता था जो वो हमेशा चाको चौबंद रहते? इसने 60 लाख यहूदियों को क्यों कत्ल किया? यहूदी क्यों आज भी इसके नाम से डरते हैं? इसके बारे में यह भी मशहूर है कि इसने जर्मनी की पूरी क्रिकेट टीम को गोलियां मार दी थी। ये सब और बहुत से दिलचस्प वाकयात हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हिटलर सीरीज के पिछले 2 पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मेरे टीम मेंबर हसन लतीफ़ को इजाज़त दें। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।